हरियाणा के नए बीजेपी अध्यक्ष कौन होंगे, किसको कमान सौंपने जा रही है पार्टी, क्योंकि अब नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल चुका है बीजेपी को। ऐसे में इंतजार है हरियाणा में अब किसको जिम्मेदारी मिलेगी, वो कौन से चेहरे होंगे जिस पर पार्टी भरोसा जताएगी, और यह फैसला किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर लिया जाएगा, क्योंकि राजनीति में फैसले कैसे होते हैं यह बखूबी जानते हैं। तो पार्टी कब प्रदेश अध्यक्ष बदलने वाली है, या फिर मोहनलाल बड़ोली ही फिलहाल इस पद को संभालते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिल गया है नितिन नवीन के रूप में, जो अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं पार्टी के 45 साल की उम्र में। लेकिन अब सवाल है कि हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चर्चा हो रही थी कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने के बाद हरियाणा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। तो ऐसे में अब इसकी चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले बात करूंगा कि अगर नई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो किसको मिल सकती है। वैसे तो बहुत से नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन कुछ नाम जो ज्यादा चर्चा में है, जिनको ये कयास लगाया जा रहा है कि उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनमें से एक तो है संजय भाटिया, जो पंजाबी चेहरे के रूप में पहचान रखते हैं अपनी, और ये करनाल से सांसद थे। लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी टिकट काटकर मनोहर लाल को टिकट दे दिया गया था। इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी इनको टिकट नहीं मिली। इसके अलावा एक नाम असीम गोयल भी है, जो अंबाला सिटी से चुनाव लड़ते रहे हैं और नायब सरकार पार्ट 1 में वो मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि इसके बाद वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा सुदेश कटारिया भी एक नाम है, जो एक दलित चेहरे हैं, साथ ही पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का करीबी इनको माना जाता है। एक नाम अजय गोड़ भी है, जो मनोहर लाल की गुड बुक में भी गिने जाते हैं। तो ये कुछ नाम है जिनको जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब चूंकि राजनीति में कहते हैं जाति है कि जाति नहीं, तो ऐसे में जाति फैक्टर भी देखा जाएगा, कास्ट फैक्टर भी देखा जाएगा, क्योंकि पार्टी सिर्फ एक नहीं कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर फैसला लेती है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एससी चेहरे को कमान सौंप सकती है बीजेपी, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर तो यह है कि कांग्रेस ने इस बार एससी चेहरे को कमान नहीं सौंपी। लंबे समय के बाद कांग्रेस ने ओबीसी का रुख किया है, जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो ओबीसी से है। दूसरा, आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस भी लोगों के दिमाग में है, तो पार्टी समाज के लिए अच्छा संदेश दे सकती है, या संगठन में बड़े लेवल पर एससी फेस फिलहाल नहीं है। ऐसे में एससी चेहरे को तवज्जो दी जा सकती है, और जाट चेहरे को तो पहले भी बीजेपी कमान सौंप चुकी है। साथ ही बीजेपी नॉन जाट पॉलिटिक्स पर ही ज्यादा फोकस भी कर रही है। 2024 चुनाव में भी जाट वोटर्स कांग्रेस के साथ दिखाई दिए थे। और यह भी संभव है कि पार्टी किसी महिला नेता को भी कमान सौंप सकती है, क्योंकि आधी आबादी पर बीजेपी का पूरा फोकस रहा है, और बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है, ये सब जानते हैं। वो चाहे पहले सीएम बनाने के फैसले रहे हो, चाहे हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष बनाने के निर्णय रहे हो, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर फिलहाल मौजूदा समय की बात की जाए तो अचानक से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सबको चौंका दिया था पार्टी ने, और फिर निर्विरोध उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लिया गया है। तो पार्टी फैसला कोई भी ले सकती है, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि मोहनलाल बड़ोली ही फिलहाल इस पद पर बने रह सकते हैं, क्योंकि उनका भी अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, अभी काफी समय उनका बाकी है। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि अगर उनको नहीं बदलना तो फिर इस तरह की चर्चा क्यों होती रही है। खुद मोहनलाल बड़ोली भी इस सवाल का जवाब देते रहे हैं कि सब उनको ही बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हाल ही में भी उनसे जब सवाल हुआ हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, तो जवाब में उन्होंने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला हो जाएगा, इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है, वो अपने हिसाब से इसको देखेंगे। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मोहनलाल बड़ोली इस पद को फिलहाल आगे भी संभालते रह सकते हैं, अपना कार्यकाल वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर पार्टी बदलती है तो फिर इसमें देरी क्यों हो रही है, क्योंकि पिछले साल भर से ये चर्चा चल रही है, और अब तो पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल चुका है। तो ऐसे में अब नितिन नवीन को भी ये देखना है कि हरियाणा बीजेपी को नया प्रधान देना है या फिर बड़ोली ही ये जिम्मेदारी संभालते रहेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में बीजेपी ने विधानसभा का चुनाव भी जीता है 2024 में। उन्होंने खुद विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा, हालांकि लोकसभा चुनाव जरूर लड़ा था, सोनीपत से वो हार गए थे। सीएम नायब सैनी के साथ भी उनका अच्छा तालमेल है, केंद्रीय नेताओं से भी अच्छे संपर्क उनके माने जाते हैं, संगठन को ठीक से संभाल रहे हैं, तालमेल बनाकर चल रहे हैं। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा के साथ भी बड़ोली की अच्छी ट्यूनिंग
बताई जाती है। बड़ोली का एक नेगेटिव पॉइंट भी रहा है, वो ये कि कसोली गैंगरेप केस में उनका नाम आया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो केस बंद भी हो गया है, पुलिस कोई सबूत नहीं जुटा पाई। तो ऐसे में सवाल यही है कि बड़ोली अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे या फिर कोई नया चेहरा इस पद पर जल्दी दिख सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।